Hello students, welcome to class 1. We are going to start the very first chapter, Things Around Us. In this chapter, we are going to learn about living things and non-living things, natural and man-made things. इस पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मतलब जिन चीज़ों में जान होती है और नॉन लिविंग थिंग्स जिन चीज़ों में जान नहीं होती उनके बारे में पढ़ेंगे. और नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल मतलब जो चीज़ें हमें नेचर देती है, जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं. और मैन मेड थिंग्स जो इंसान बनाते हैं चीज़ें, उनके बारे में भी जानेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हाई माय टेडी इज नॉट डूइंग ब्रेकफास्ट विथ मी. मेरा यहाँ पे एक लड़की है, वो पूछ रही है कि मेरा टेडी बियर मेरे साथ नाश्ता क्यों नहीं करता है. इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. इट कैन नॉट ईट लाइक अस. यह एक नॉन लिविंग थिंग है. यह एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जान नहीं है, इसलिए वह हमारे साथ नहीं खा सकता, हमारे जैसे नहीं खा सकता. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास दो तरीके की चीजें होती हैं. लिविंग थिंग्स जिनके बीच में जिनके अंदर जान होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स जिनके अंदर जान नहीं होती. Things which are alive are called living things. Humans, animals and plants are living things. जो चीजें जिंदा हैं, जिनके अंदर जान है, उनको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स. जैसे इंसान, पशु पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे, ये सब लिविंग थिंग्स हैं. थिंग्स विच आर नॉट अलाइव आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. और जो चीजें जिनके अंदर जान नहीं होती उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. जैसे टेबल, चेयर एंड फैन, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. Important features. Movement. Living things can move from one place to another on their own. For example, a bird can fly and man can walk. Movement. Living things एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप मूव कर सकती है, अपने आप आ जा सकती है. उदाहरण के तौर पर एक चिड़िया एक जगह से दूसरे स्थान पर उड़ सकती है, उड़कर जा सकती है. ऐसे ही एक आदमी या एक बच्चा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, चलकर जा सकता है. Non-living things cannot move on their own. For example, a table cannot move itself. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप नहीं मूव कर सकती, अपने आप नहीं चल सकती या हिल सकती. जैसे एक टेबल, एक मेज अपने आप नहीं हिल सकती. Food and water. Living things need food and water to live and grow. For example, a cow eats grass to live. Living things को जरूरत पड़ती है खाना खाने की और पानी पीने की, जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए. जैसे एक गाय घास खाती है जिंदा रहने के लिए. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर टू लिव. और नॉन लिविंग थिंग्स को खाना खाने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ती और पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती. ग्रोथ. लिविंग थिंग्स grow in size. They become old too. For example, a seed grows into a plant. Living things अपने आकार में बढ़ते हैं, जैसे कि एक बीज एक पौधे में बढ़ जाता है, एक पौधे में बदल जाता है. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चेयर एंड टेबल डज नॉट ग्रो एट ऑल. और नॉन लिविंग थिंग जैसे कि एक कुर्सी, ये जैसी है वैसे ही रहती है क्योंकि इनमें जान नहीं होती. फीलिंग्स. Living things feel. For example, we feel cold in winter and hot in summer. Living things को महसूस होता है, जैसे हम लोगों को सर्दियों में ठंड लगती है और गर्मियों में गर्मी लगती है. Non-living things cannot feel. For example, teddy and toys do not feel when we hit them. और नॉन लिविंग थिंग्स महसूस नहीं कर सकते, जैसे कि कोई भी टेडी बियर या खिलौने, जिनको अगर हम उनको हिट करते हैं, अगर हम उन्हें मारते हैं या फिर फेंकते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती क्योंकि उनके अंदर जान नहीं होती. रेस्पायर एंड ब्रीथ. लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर इन एंड आउट. लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं, वह सांस अंदर लेती हैं और बाहर निकालती हैं, बाहर फेंकती हैं. दिस हेल्प्स देम टू लिव. और इसी की वजह से वह जिंदा रहती हैं. जैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकते. Reproduction. Living things reproduce either by giving birth or by laying eggs. For example, a hen lay eggs while a cat gives birth to kittens. Living things reproduce का मतलब क्या होता है? अपने ही जैसे इंसान या पशु पक्षी
को जन्म देना। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे प्राणी को बनाती हैं। जैसे हैन अंडे देती है, मुर्गी अंडे देती है और कैट जन्म देती है किटन्स को। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, जैसे टेबल और चेयर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। Now we will move to natural and man-made things. Some things are given to us by nature. कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं हमें प्रकृति देती है। They are called natural things. उनको हम natural things कहते हैं। For example, water, tree, animals and humans. जैसे पानी, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान हमें किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। Some things are made by humans. और कुछ वस्तुएं इंसान बनाते हैं। They are called man-made things. उनको हम man-made things पर कहते हैं। For example, chair and bicycle are man-made things. इंसानों ने जैसे कुर्सी बनाई है, बाइसिकल बनाई है, इसलिए हम इनको man-made things कहते हैं। All living things are natural things. जितनी भी living things हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें जान है, उनको हम natural things कहते हैं। Plants, animals and human beings all are natural things. पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर और इंसान सभी तरीके के प्राणी natural things हैं। Non living things can be natural and man made things. और जो non living things होती हैं वो प्राकृतिक भी हो सकती हैं और इंसान द्वारा बनाई गई भी हो सकती हैं। जैसे things like river, mountains, stones, clouds, etc. are natural non living things. जैसे नदियां, पहाड़, पत्थर, बादल, ये सब क्या है? प्राकृतिक नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिनके अंदर जान नहीं है और पर प्रकृति ने इन्हें बनाया है। थिंग्स लाइक चेयर, पेंसिल्स, टेबल्स, बेड्स एक्सेट्रा आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। और वस्तुएं जैसे कुर्सी, पेंसिल, मेज या बैट, ये सब मैन मेड, जिसे इंसानों ने बनाया है, ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। Let us recall the chapter. Things around us are of two types. हमारे आसपास दो तरीके की वस्तुएं होती हैं, living things and non-living things. Things which are alive are called living things. जिन चीजों में जान होती है उन्हें हम living things कहते हैं. And things which are not alive are called non-living things. और जिन चीजों में जान नहीं होती उनको हम non-living things कहते हैं. Living things can move, need food, grow, feel, breathe and reproduce. Living things चल सकते हैं, उनको खाना खाने की जरूरत पड़ती है, वो आकार में बढ़ते हैं, महसूस कर सकते हैं, सांस लेते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Some things are given to us by nature. और कुछ चीजें हमें प्रकृति ने दी है, उन्हें हम कहते हैं natural things. Some things are made by man. और कुछ चीजें इंसानों ने बनाई हैं, उनको हम कहते हैं man-made things. Let's start the exercise. Tick the correct option. Which of these is a living thing? इन सब में living thing क्या है? Chair, lion, teddy bear. इन सब में living thing क्या है? Lion. Which of these is a non-living thing? इन सब में non-living thing कौन सी है? Bird, mountain और man. इन सब में non-living thing है mountain. Which of these is a natural thing? Natural thing क्या है? Sun, chair और bat में से natural thing है sun. Which of these is a man-made thing? Plants, animals और ball. इन तीनों में से इंसानों ने कौन सी चीज बनाई है? Ball. Fill in the blanks using the word given in the hint box. यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं हेल्प के लिए, इसकी मदद से आपको ब्लैंक्स को भरना है। लिविंग थिंग्स के आगे क्या लिखेंगे? लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं। लिविंग थिंग्स नीड, लिविंग थिंग्स को किन की जरूरत पड़ती है? लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत पड़ती है। डैश एंड डैश आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। क्या दो चीजें नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि प्रकृति से मिली हैं पर नॉन लिविंग है? वो है रिवर एंड माउंटेन। डैश इज अ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग। कौन सी चीज ऐसी है जो इंसानों ने बनाई है और वो नॉन लिविंग थिंग है? दिस इज कार।
क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के आगे जो स्टेटमेंट सही है वहां पर आप टी लिखेंगे और जो स्टेटमेंट गलत है वहां पर एफ लिखेंगे। लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत नहीं पड़ती। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सब लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको वह सांस लेती हैं। दिस इज ट्रू। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। दिस इज फॉल्स। कैमल इज अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। कैमल एक नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। दिस इज फॉल्स। कैमल एक लिविंग थिंग है। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर अराउंड अस, नेम देम। हमारे आसपास कितनी चीजें हैं उनके बारे में हमें लिखना है। हमारे आसपास कितनी चीजें हैं? 2 थिंग्स हैं और उनके नाम क्या है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के आपको 3 फीचर्स बताने हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ एंड लिविंग थिंग्स ग्रो। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग के क्या फीचर्स हैं? इसी का हम उल्टा लिख सकते हैं, कैन नॉट मूव। लिविंग थिंग्स, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक का आपको 2 उदाहरण देने हैं। लिविंग थिंग के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मैन, प्लांट्स। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो कि प्रकृति ने दी है पर उनमें जान नहीं होती। हम वी कैन राइट हियर रिवर, माउंटेन और स्टोन्स। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? जो कि इंसानों ने बनाई है। वी कैन राइट हियर बुक, बैट और बॉल, कार, रोड्स, ये सब इंसानों ने बनाई है। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।